Good morning, students. We are starting first chapter of your class 9th science, that is matter in our surrounding. Before learning this chapter, I would like to explain certain things to you. What do you mean by surrounding? Surrounding means everything from which we are surrounded. मीन्स हम जिन भी चीज़ों से घिरे हुए, जिन चीज़ों से भी सराउंडेड है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? सराउंडिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गार्डन है, ठीक है. गार्डन में तुम खड़े हो, तुम्हारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, ट्री, बर्ड्स, बेंच, एवरीथिंग, जो भी तुम्हारे आसपास सराउंड कर रही है, वो सब क्या कहलाएगी? सराउंडिंग. वेदर दे आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. मीन्स जो भी चीज़ें तुम्हारे आसपास, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सब क्या कहलाएगी? तुम्हारी सराउंडिंग. मैटर. नाउ मैटर क्या है? मैटर वो सब्सटेंस है जो क्या करता है? सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कोई मास होता है. ठीक है. कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कोई भी मास है, मास चाहे जितना भी हो, ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, वो सब क्या कहलाएंगे? मैटर. मीन्स मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास. मैटर वो सब्सटेंस है जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कोई मास होता है. तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास. एग्जाम्पल, ब्रिक, सिलेंडर, मिल्क. ब्रिक क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है, उसका मास भी होता है और वो क्या करता है? स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. सिलेंडर की अगर हम बात करते तो सिलेंडर में गैस होता है. अगर सिलेंडर फिल्ड है, अगर उसके अंदर कम्प्लीटली गैस फिल्ड है, तो वो क्या होता है? हैवी होता है. अगर उसकी गैस जो हो वो मतलब सिलेंडर अगर एम्प्टी हो गया, उसकी गैस अगर उससे रिमूव हो गई, यूज़ हो गई है, तो वो क्या हो जाता है? लाइट वेट हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर सिलेंडर के अंदर गैस प्रेजेंट है तो वो क्या है? उसका मास क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है. इसका मतलब कि गैस का भी क्या होता है कि सर्टेन मास होता है और वो भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है. मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी कोई सर्टेन मास होता है. अर्लियर टाइम की अगर हम बात करें तो एंशंटली साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया जाता था कि मैटर जो है वो उनको 5 एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया गया है, जो क्या है? एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई. इनको क्या? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पंच तत्व. मतलब पहले ये कंसिडर किया जाता था कि मैटर जो है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ, जिनको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व. जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश. मतलब वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई. ये सब क्या है? 5 तत्व है, पंच तत्व है. और अर्लियर टाइम में ये कंसिडर किया जाता था कि मैटर जो है उनको इन 5 एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया गया है. जैसे जैसे स्टडीज़ की गई, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया गया, वैसे वैसे मैटर की और भी क्या क्लासिफिकेशन आती गई. अभी जो इसकी प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई. एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर वन इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन जो एक्सटर्नल फीचर से डील करती हो. मीन्स कोई भी मैटर जो है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, उसका कलर कैसा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा. मीन्स जो उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताए, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्लासिफिकेशन. वेरएज़ केमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगी कि वो जो एलिमेंट है, वो मैटर जो है वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो उसकी क्या होगी? केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर हम ये बेस्ड है? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. वही केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर. केमिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है कि वो जो सब्सटेंस है, वो मैटर है, वो किन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो सब क्या डिसाइड करेगी? उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन. इन दोनों के फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मीन्स ब्रीफली. उससे पहले हम मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं पहले. एक्टिविटी फर्स्ट वो क्या बता रही है कि इट शोज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. ये एक्टिविटी हमें क्या बताएगी कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है. इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि बीकर, कॉमन सॉल्ट, स्पून और ग्लास रॉड. हमें क्या करना है? बीकर लेना है,
ये बीकर लिया हमने। अब हमें क्या करना है इसमें, फिल बीकर 3/4 विथ वाटर। हमें क्या करना है, इस बीकर को 3/4 क्या करना है, वाटर से फिल करना है। उसके बाद मार्क द लेवल ऑफ द वाटर ऑन बीकर। हमें क्या करना है, बीकर के ऊपर उसका लेवल क्या करना है, मार्क करना है। आफ्टर दैट ऐड कॉमन सॉल्ट टू वाटर। हमें क्या करना है, उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड करना है। हमारा 50 ml वाटर था, हमने उसमें क्या किया, कॉमन सॉल्ट ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उसको स्टीर किया। ग्लास रॉड या स्पून की मदद से हमें क्या करना, उसको मिक्स करना। मिक्स करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्वेशन होती है, वो हमें अब देखनी है। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट वी सी दैट वी ऐड सम सॉल्ट टू वाटर, इट सेटल डाउन। हमने क्या देखा कि जब हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो वो सॉल्ट क्या हुआ, नीचे की ओर सेटल हो गया। ऑन स्टीरिंग इट स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड देन अ स्टेज कम व्हेन इट डिसअपियर। जब हमने उसको स्टीर करना स्टार्ट किया, मिक्स करना स्टार्ट किया, तो हमने क्या देखा कि वो जो सॉल्ट यहाँ पे नीचे सेटल था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, पूरा कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। मीन्स हमें यहाँ पे कहीं भी सॉल्ट के पार्टिकल्स शो नहीं हो रहे। ठीक है, दिस शो दैट इट इज़ नॉट वन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मैटर, इंस्टेंट इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हमें ये क्या बता रहा है कि जो सॉल्ट जो था वो एक कंटिन्यूस स्टेट नहीं है, बल्कि वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल्स हमें क्या सेटल दिख रहे थे, एक साथ दिख रहे थे। अब जब हमने इसमें स्टीर किया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होने की वजह से क्या हो गया, वो एक डिसअपियर हो गए। On stirring the salt, particles just get dissolved in water, but still the level of water remain the same। मतलब हमने सॉल्ट को जब स्टीर किया, यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट था, स्टीर किया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेवल देखें वाटर का, तो फर्स्ट फिगर में भी 50 ml है, सेकेंड फिगर में भी 50 ml है, थर्ड फिगर में भी क्या है, 50 ml। तो सॉल्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी है उसका सर्टेन, क्योंकि वो एक मैटर है। तो फिर इसमें वाटर लेवल में इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, चलो देखते हैं। ऑन स्टीरिंग द सॉल्ट पार्टिकल्स गेट डिजॉल्व इन वाटर बट द लेवल वाटर रिमेन द सेम। मतलब हमने जब स्टीर किया तो सॉल्ट पार्टिकल्स क्या होगा, उसके अंदर डिजॉल्व हो गए, लेकिन वाटर का लेवल जो अभी भी क्या है, सेम है। दिस शोज दैट देयर इज हॉलो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई सॉल्ट पार्टिकल्स। ये हमें क्या बताता है कि ये जो वाटर है इसके अंदर क्या है, कुछ हॉलो स्पेस प्रेजेंट है, जिसको क्या किया, इन सॉल्ट पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, सॉल्ट पार्टिकल्स ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। क्योंकि वाटर के अंदर जितनी भी हॉलो स्पेस प्रेजेंट थी वो क्या कर ली, सॉल्ट पार्टिकल्स ने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से उसके लेवल में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी हमें शो कर रही है कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ पार्टिकल। दिस एक्टिविटी शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। नाउ वी विल डू द अनदर एक्टिविटी, है ना, द एक्टिविटी टू शो दैट दिस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब हमें ये एक्टिविटी हमें क्या बताएगी कि जो पार्टिकल्स है जिनसे मैटर बना हुआ वो हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, मैच स्टिक एंड अ स्टैंड टू होल्ड। ठीक है, टेक वन स्टिक, होल्ड इट ऑन स्टैंड, प्लेस एट कॉर्नर ऑफ अ रूम। हमें क्या करना है, अगरबत्ती लेनी है, उसको लाइटन करना है, मैस्टिक से जलाना है, उसको क्या करना है, एक स्टैंड में रख देना है। ठीक है, और उसको किसी रूम के कॉर्नर में रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, यू विल सी दैट यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस इवन दो यू आर फार। अगर तुम उस रूम के अगले कोने में भी चले जाओगे तो तुम्हें क्या होगी, उस की फ्रेगनेंस, उसकी स्मेल क्या होगी, दूर से भी आएगी। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या हो रही, द होल रूम स्टार्ट स्मेलिंग वेरी गुड। अब हमने एक कॉर्नर में उस अगरबत्ती को लाइटिंग किया था और लेकिन उसकी स्मेल हमें क्या हो गई, कुछ ही समय में पूरे रूम में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। इसका रीज़न क्या, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी। मतलब मैटर के जो भी पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी नहीं रहते, मतलब एक ही जगह प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड व्हेन दे ड्रिफ्ट थ्रू एयर वी कैन स्मेल द परफ्यूम। मतलब वो क्या करते हैं, स्टेशनरी फेस में नहीं रहते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एयर के साथ क्या करते हैं, मिक्स होकर पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करते हैं, उसकी स्मेल आती रहती है, उसकी स्मेल दूर भी आती है। इसका एग्जांपल हम परफ्यूम भी ले लेते हैं। अगर परफ्यूम को हम एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो कुछ ही समय में उसकी स्मेल क्या होती है कि पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, हमें दूर से भी उसकी स्मेल आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं। और यही पार्टिकल्स का जो स्प्रेड होना होता है
वो क्या होता है, मतलब हमने एक कॉर्नर में वो अगरबत्ती लाइटन की अगरबत्ती को जलाया, कुछ ही समय में वो पूरे रूम में फैल गई, मतलब जहाँ पे उसकी स्मेल ज़्यादा थी वहाँ से धीरे धीरे वो क्या हो गई, पूरे रूम में फैलने लग गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन कहते हैं। डू यू नो दैट द फेनोमेना बिहाइंड दिस एक्टिविटी, मतलब तुम्हें पता है कि ये जो भी प्रोसेस हुई कि ये परफ्यूम जो है पूरे रूम में फैल गया, या अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल गई, इसके पीछे फेनोमेना कौन सा है? इस फेनोमेना का नाम ही क्या है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ, डिफ्यूजन इज